यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन लेसन फर्स्ट के पार्ट को अपना ट्रांसलेशन लेसन चल रहा था। तो आगे देखिए, ही रनिंग टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। गैली मतलब निराशा से, वह निराशा के साथ अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। एंड वॉकड अप्रॉच, और तेजी के साथ चला। ऑफ देम, उनके पास। फॉर ए वाइल, एक पल के लिए। वह तेजी के साथ निराशाजनक रूप से अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। हाउ इवर, हालांकि सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन वह शीघ्र ही पीछे रह गया। यानी अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, अट्रैक्ट वो आकर्षित हुआ। बाय द लिटिल इंसेक्ट से, छोटे छोटे कीटों से। हालांकि रास्ते के अंदर छोटे छोटे कीटों से अत्यधिक रूप से वो प्रभावित हुआ। एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, छोटे छोटे कीटाणु फुटपाथ मतलब रास्ते के ऊपर। दैट वर टेनिंग आउट, जो धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। फ्रॉम देयर हिडिंग प्लेसेज, अपने छिपे हुए स्थान से। और धीरे धीरे रास्ते के अंदर जो कीट पतंग अपने छिपे हुए स्थान से धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। एंड टू एंजॉय द सनशाइन, और वो सूर्य की चमक का या सूर्य की रोशनी का आनंद उठा रहे थे। यानी कैम चाइल्ड कैम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता। कॉल्ड फ्रॉम द शेड, एक छाया से आवाज लगाई। ऑफ एक ग्रोव, एक वाटिका से, अर्थात एक वाटिका से, किसी पेड़ की छाव से। उन्होंने उनके माता पिता ने आओ बच्चे आओ आवाज लगाई। यानी दे हैड सीटेड, वो बैठे हुए थे। देम सेल्व्स, अपने आप में, अर्थात वो अपने आप में बैठे हुए थे। ऑन द एज ऑफ ए वॉल, एक दीवार के सहारे या एक दीवार के छोर पर वो बैठे हुए थे। ही रैन टुवर्ड्स देम, वह तेजी के साथ उनकी तरफ दौड़ा। ए शोवर ऑफ यंग फ्लावर्स, ए शोवर एक बौछार। ऑफ ए यंग फ्लावर्स, एक छोटे फूलों की, एक छोटे या युवा कोमल फूलों की एक बौछार। फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर गिरी। एज ही इंटर्ड, जो ही उन्होंने प्रवेश किया। द ग्रोव, वाटिका के अंदर। जो ही उन्होंने वाटिका के अंदर प्रवेश किया, तो प्रवेश करने के उपरांत एक मतलब बौछार, युवा मतलब फूलों की, उस बच्चे के ऊपर गिरी। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और गिरने के उपरांत ही फॉरगेटिंग, वो भूल जाता है। हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, और वह अपने माता पिता को भूल जाता है। ही बिगेन टुगेदर, ही बिगेन वो शुरू हो गया। टुगेदर इकट्ठा करना, अर्थात वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया। द रेनिंग पेटल्स, रेनिंग बरसात के पत्तों को। इन हिज हैंड से, अपने हाथों के अंदर। और वो अपने हाथों के अंदर यानी फूलों के जो पत्ते थे उन पत्तों को इकट्ठा करने में करना शुरू कर दिया। बट लेकिन ही हियर द कुकिंग ऑफ डॉग्स, ही हियर उसने सुन लिया। द कुकिंग मतलब कुकिंग, आवाज ऑफ ए डॉग्स, बतख की। उन्होंने बतख की कुकू की आवाज को सुना। एंड रैन टुवर्ड्स, एंड रैन को दौड़ा। टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की तरफ। और वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ा, शाउटिंग, चिल्लाते हुए। और जो ही उसने बतख की आवाज को सुना, सुनते ही वो अपने माता पिता की तरफ चिल्लाते हुए दौड़ा। द डॉग, बतख, द डॉग, बतख। द रेनिंग पेडल्स, यानी बरसाती पत्ते। ड्रॉप, गिर जाते हैं। फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड से, और उसके भूले हुए हाथों से। अर्थात जो भी मतलब उसके हाथ में बरसात के जो पत्ते थे, वो पत्ते जमीन पर गिर जाते हैं और वो भूल जाता है। यानी कैम साइड का, आओ बच्चे आओ। दे कॉल्ड, उन्होंने पुकारा। टू द चाइल्ड, बच्चे को। यानी आओ बच्चे आओ, माता पिता ने अपने बच्चे को पुकारा या आवाज दिया। हु हैड नाउ गॉन, हु हैड जो जा चुका था, नाउ गॉन दूर, यानी रनिंग इन विल्ड कैपर्स। एंड रनिंग मतलब दौड़ता हुआ, यानी विल्ड कैपर्स राउंड द बेनियन ट्रीज,
और एक बरगद के पेड़ के चारों तरफ, यानी एक बरगद के पेड़ के चारों तरफ नमी स्थल के ऊपर वह जा चुका था। एंड द गैदरिंग हिम, और वो उसे इकट्ठा कर रहा था। अब दे टुक द, अब ऊपर, और वो ऊपर इन्हें इकट्ठा कर रहा था। दे टुक, उन्होंने लिया। द नैरो, संकड़ी, वाइंडिंग फुटपाथ्स, घुमावदार पगडंडियां, विच लेड टू द फेयर, जो मेले की तरफ ले जाती हैं, यानी थ्रू, यद्यपि द मस्टर्ड फील्ड, हालांकि वो सरसों के खेत, यानी अब वो जो घुमावदार जो रास्ते थे वो संकड़ी गलियों के बीच वो रास्ते से गुजरता हुआ वो मेले की तरफ जाता है, यानी थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, उस सरसों के खेतों के बीच से, यानी एज दे नियर्ड, जो ही वो नजदीक गया, द विलेज मतलब गांव के, जो ही वो लोग गांव के पास पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी, बच्चे देख सकता था, मैनी अदर फुटपाथ से, बहुत सारे रास्ते, जो ही मतलब बच्चा, हाँ, जो ही बच्चा गांव के पास पहुंचता है तो वो गांव जाने वाले, हाँ, अनेक रास्ते देखता है, यानी फुल ऑफ थॉर्न्स, जो पूरी तरह मतलब, हाँ, कांटों युक्त थे, यानी, हाँ, कन्वरिंग टू द वियर फुल ऑफ द फेयर, जो पूरी तरह से मेले के रास्ते में, हाँ, रास्ते, मेले के रास्ते से ढका हुआ था। एंड फेल्ट, उसने महसूस किया। एट वंस रिप्लेड, एट वंस की वो तुरंत मतलब दोहरा दे। एंड फैसिनेटेड, और प्रभावित हो जाए, बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार की उलझन के द्वारा, और वो इस संसार की उलझन के द्वारा अत्यधिक रूप से आकर्षित हो जाए, यानी ही वाज एंटरिंग, जो ही वो प्रवेश करने जा रहा था। ये स्वीट, यानी एक स्वीट मेड सेलर्स पॉकेट, एक मिठाई विक्रेता ने आवाज़ लगाई, यानी गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। जो ही मतलब बच्चा मेले के अंदर पहुंचता है तो वो मिठाई के एक स्टॉल को देखता है। मिठाई के स्टॉल पे बैठा हुआ जो मतलब स्वीट सेलर है वो जोर जोर से आवाज़ लगाता है कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी और जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के एक कोने की तरफ, एंड क्राउडेड, और एक भीड़ युक्त, प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर, उसके काउंटर के चारों तरफ भीड़ इकट्ठी थी। एट द फुट, हाँ, एट द फुट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, जहाँ पर मतलब रखी हुई ढेर सारी कला युक्त मतलब रंगीन मिठाइयों के, यानी भिन्न प्रकार की रंगीन मतलब मिठाइयों के, हाँ, जो कला युक्त चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हुई थी। अब बताया देखो, यानी डेकोरेटेड, जो सजा हुआ था, विथ लिलीज ऑफ सिल्वर, चांदी की पत्तियों से सजा हुआ था, एंड गोल्ड, और सुनहरी पत्तियों से चमक थी। द चाइल्ड स्टेड, बच्चा घूरने लगा, यानी अपॉन, यानी ओपन आइड, खुली आंखों से, बच्चा खुली आंखों से घूर रहा था। एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह के अंदर पानी आ गया। फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए। जो ही बच्चा मतलब उस मेले के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है, वहां पर मतलब मिठाई की दुकान को देखता है। मिठाई विक्रेता मतलब जोर जोर से आवाज देकर के मतलब आवाज लगाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के नाम लेता है। तो जो ही बच्चा मतलब मिठाई को देखता है तो उसके मुंह के अंदर पानी आ जाता है, यानी दैट हाँ वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी एक प्रमुख लोकप्रिय मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फी, मैं उस बर्फी को खाना चाहता हूँ। ही स्लोली मोरमोड, वो धीरे धीरे गुदगुदाया। बट ही हाफ न्यू, लेकिन अत्यधिक रूप से जान गया। एज ही जज्ड, जो ही उसने हाँ बेस्ट विनती किया। दैट इज ए पिला वुड नॉट बी हिडेड, कि वो उसके लिए ललायित नहीं होगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि ही वाज ग्रीडी, कि वो बहुत ही लालची है। बच्चा धीरे धीरे मतलब उस मिठाई के लिए ललायित होता है, लेकिन बच्चा ये भी अत्यधिक रूप से जानता है कि कभी उनके माता पिता उनके लिए वो चीज़ नहीं खरीद के देंगे, और शायद उनके माता पिता से सोचेंगे कि उसका बच्चा क्या है, लालची था। सो विदाउट वेटिंग, इसीलिए बिना इंतजार किए हुए, फॉर एन आंसर, उसके जवाब के लिए, लेकिन उसके जवाब के हाँ बिना मतलब जवाब के इंतजार किए, ही मूव्ड ऑन, वो धीरे धीरे चला गया। गुड, थैंक यू।